तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग किसी स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या सिंपल कहें तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ये इस तरह का समझ लो कि ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो लेट इसमें आई अमाउंट की करंट फ्लो है और हमने ये मान लिया कि एक स्मॉल लाइन एलिमेंट जो ले लिया ये आई डी एल और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो फिर वही करंट इधर को है तो फील्ड कहाँ को होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर लेट एज्यूम करना है कि हमें निकालना है। आप यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं या इधर भी कहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो लेट अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले लें और ये डिस्टेंस हमने जैसे आर एज्यूम कर ली, ठीक हो गया। और लेट इनके बीच का जो एंगल है, अब इसमें ऐसा समझते हैं इसको कि अगर हम इधर से ले लें, छोटा सा लाइन एलिमेंट होता तो ये इस तरह से समझिए आपकी एंगल में कोई डिफरेंस नहीं। आप यहाँ से लेंगे तो वो भी थीटा ही होगा, यहाँ से लेंगे वो थीटा होगा, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो मेन जो कन्फ्यूजन है उसमें नहीं होना चाहिए कि अगर हम यहाँ से मिलाएं या इधर से मिलाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बोथ आर थीटा, ये दोनों थीटा ही रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इस बात को क्लियर कर लेना। तो जैसे इसके थ्रू हमने निकाला क्योंकि बहुत छोटा होता है तो ये डी बी हो गया म्यू जीरो आई डी एल, एंगल हो गया साइन थीटा। और लेट ये डिस्टेंस अगर हम इसको आर मान लें तो ये आर स्क्वायर हो गया। और ये मान लेते हैं कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये स्मॉल आर वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मान लिया कि ये एंगल फाई और जो ये स्मॉल एंगल है इसको डी फाई मान लिया। तो ये वैल्यू तो आ गई डी बी की। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस फिगर को देखें। अगर हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें इस तरह से, मीनिंग क्या था, ये फिगर ऐसा था, ये इस तरह का था, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो ये डी एल लेंथ थी और ये एंगल हमारा था थीटा, ठीक है ना। और इधर जो ये एंगल था ये यहाँ से कितना बन रहा था, डी फाई। तो ये एंगल कितना बन रहा था, अभी मैंने बनाया थीटा और ये था डी फाई और ये था स्मॉल आर, ये एंगल हो गया आपका 90। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो लेट अगर इसको हम इस लेंथ को एक्स बोल दें तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इस वाले ट्रायंगल के थ्रू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा बनता है एक्स अपॉन डी एल, ठीक हो गया। यहाँ से अगर अप्लाई करें साइन डी फाई इस ट्रायंगल में तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ये आर। तो अब अगर x की वैल्यू दोनों ट्रायंगल से देखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा और यहाँ से x इज इक्वल टू आर डी फाई, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आता है कि डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। आर डी फाई हमने क्यों लिया, क्योंकि साइन डी फाई एंगल छोटा है तो साइन डी फाई हो जाएगा डी फाई। तो ये आ गया आर डी फाई। तो पहला सब्स्टिट्यूशन तो ये आया जो हमने इसमें करना है। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा डी बी म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आई, जो डी एल साइन थीटा था इसकी जगह लिख देंगे आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल 1 पावर आ गई। तो इसके आगे देखते हैं अब, और ये सिंप्लीफाई होके बन गया खाली आर। तो यानी कि डी बी की वैल्यू आ गई म्यू जीरो आई डी फाई अपॉन 4 पाई आर। अब इस स्मॉल आर की जगह क्या कर लें, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस फाई को अप्लाई करते हैं तो कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया, आर अपॉन कॉस फाई। तो ये रख देंगे आर कॉस फाई चला गया न्यूमरेटर में। अब हमें पूरे वायर के थ्रू निकालना, माना ये वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक एक्स से वाई। तो अब हम पूरे वायर के थ्रू निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
मान लिया इस पॉइंट, ये जो लाइन थी जो हमने निकाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नीचे का एंगल माना ये फाई 1 था और इधर सपोज फाई 2 था, तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी फाई 1 से फाई 2 म्यू 0 आई डी फाई कॉस फाई अपॉन 4 पाई आर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो एंगल होगा फाई 1 वाला, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। उसको इसलिए लेंगे क्योंकि ये एंगल नीचे को काउंट हो रहा है और वो एंगल ऊपर को, तो दोनों का सेंस अपोजिट है। तो जब डिफरेंट सेंस पे दो एंगल काउंट होते हैं तो एक हम इसमें से नेगेटिव ले लेंगे। तो ये हो गया -φ1। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर तो कॉमन आ गया, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाता है sin फाई, और लिमिट लग गई -φ1 से φ2। कॉस फाई का इंटीग्रेशन प्लस sin फाई होता है, तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, तो ये बन गया sin φ2 sin -φ1। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी ये b हो जाएगा। तो b आ गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया, तो sin φ2 प्लस sin φ1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये मान लो ये तो किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के थ्रू है। अगर ये मान लें कि इस वायर की या इस कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, तो इनफाइनाइट लेंथ होने से क्या होगा, देखो ये पॉइंट लंबा होते जाएगा, ये बहुत लंबा होगा, तो देखो ये सीधा हो जाएगा, यानी कि एंगल कितना हो गया 90। सेम वैसे ही नीचे को भी इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट हो, ये एंगल भी बड़ा होते जाएगा, तो φ1 भी कितना हो जाएगा 90। तो जब वायर की लेंथ होगी तो φ1 φ2 इज इक्वल टू 90। तो ये फॉर्मूला आ गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर sin 90 प्लस sin 90। ये 1 और 1 91 हो गया, 1 और 1 2, 2 से 2 काट देंगे, 4 काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, एक फार्मूला तो ये हो गया। अब इसी में कंडीशन डाल दें कि अगर ये सर्किल है, अगर ये फिगर ऐसा बन जाए कि आपका एंड पॉइंट पे निकालना हो, ठीक है ना, जैसे अभी तो हमने इधर निकाला था, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा बन जाए, इस पॉइंट पे निकालना हो, तब उस केस में आपका φ1 जो था एंगल वो कितना हो गया, ये पॉइंट आपका कहाँ आ गया ये पॉइंट नीचे को आ गया, या कहीं तो ये ऊपर पहुँच गया, तो φ1 कितना हो गया 0 डिग्री। तो एक कंडीशन आप ये भी डाल सकते हैं, और φ2 की वैल्यू फाई वही रहेगी जितनी वो थी होगी। तो एंड पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो उस एंड पे निकालेंगे तो φ2 0 हो जाएगा, इस एंड पे निकालेंगे तो φ1 0, बाकी दूसरा एंगल वही रहेगा। तो ये कंडीशन आप लगा सकते हैं जब आपको किसी भी एक एंड पे निकालना है। तो उस केस में अगर इसकी वैल्यू की बात करें, अगर हम इसी एंड पे निकालेंगे तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, तो sin φ1 एंगल 0 कर देंगे, sin 0 प्लस sin φ2, दूसरा एंगल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आ गया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर sin φ1।